एक्टिव पैसिव आज हम एक क्लास में खत्म करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर एक्टिव एंड पैसिव एक क्लास में खत्म, और ये हमारा PYQ चल रहा है प्रैक्टिस डे 9। तो समझिए, इसके पहले हमने सारे प्रैक्टिस डे करा दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस डे 9। अब टॉपिक तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इसमें 2020 में, 21 में, 23 में, 19 में जो एक्टिव पैसिव पूछे गए हैं वो सारे विद इन अ सेकेंड कैसे सॉल्व करना है, एक सेकेंड में कैसे सॉल्व करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए आ जाइए। SSC CGL CPO मेंस के लिए है ये, और प्रीवियस क्वेश्चन की क्लास है। इसमें कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं होगा, सभी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। और यहां लिखा है एक्टिव एंड पैसिव एक क्लास में खत्म, 2024 टारगेट है। जैसा कि प्लेलिस्ट हमने बनाया है इसमें, और वो प्लेलिस्ट क्या है, SSC GD का है, SSC CGL, SSC CPO और SSC CGL CPO मेंस, इतने सारे प्लेलिस्ट हैं जो फ्री है, और अभी पूरा कोर्स फ्री कर रखा है। डे 1 से आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां से हम कलर को चेंज कर लेते हैं, एक बार हो गया चेंज। आ जाइए, प्रैक्टिस डे 9 है ये, तो आप ध्यान रखें मेरे बच्चे। डे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये प्रैक्टिस हो चुका है। आज हम 9 सॉल्व कर रहे हैं। अगर नोट्स बनाना है तो डे 1 से बनाइएगा। आ जाइए क्वेश्चन पे। थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू सॉल्व एक्टिव पैसिव। 2-4 बातें आप जान लो, ज्यादा नहीं, कितनी, 2-4 बातें। लेकिन पूरा जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो बेसिक टू एडवांस होगा वहां पर। आज टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, 2020 में जो एक्टिव पैसिव पूछे गए हैं एक सेकंड में कैसे सॉल्व करें वो हम जानेंगे। तो आपको क्या करना है, 2-4 बातें कौन सी जाननी है बेटा। ये लिखा है वॉइस। अब जो वॉइस होता है वो 2 टाइप्स का होता है बेटा, ये बात सबको पता है। 2 टाइप्स का वॉइस होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस कहते हैं हम। मैं साफ लिखने की कोशिश करूंगा, नोट्स बनाते चलें। एक होता है पैसिव वॉइस। विद इन अ सेकेंड यू हैव टू जज दिस सेंटेंस इज एन एक्टिव और पैसिव। एक सेकेंड में आपको जज करना है ये सेंटेंस एक्टिव में लिखा है या ये सेंटेंस पैसिव में लिखा है। तो कैसे जज करेंगे, सबसे अच्छी पहचान है इसकी, मैं इधर कुछ लिखूंगा। HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये थर्ड फॉर्म है। चलिए, और इधर भी मैं कुछ लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म है। अब दोनों साइड दिखने में एक जैसी लग रही है। बेटा जल्द से जल्द चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि सारे वीडियोस अब आने वाले हैं बहुत स्पीड में। डे 9 है, मैं 50 तक लेके जाऊंगा। टारगेट है डे 100 तक कराने का आपको। तो आप सोचिए, आपका बहुत अच्छे से मेंस का तैयारी भी हो जाएगा और इसी में प्री का भी। तो कमेंट नहीं करते हो बेटा, कमेंट किया करो। तो दोनों साइड एक जैसी हैं, इधर भी हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है, इधर भी हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है। समझिए ध्यान से, अगर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो पैसिव है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म का नहीं होना, अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो वो एक्टिव है। लेकिन यहां पर एक कंट्रोवर्सी है, पहले आप एग्जांपल समझिए। अगर मैं बोलूं दिस वर्क कैन बी डन, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव है। और अगर मैं ये बोलूं ही इज गोइंग टू स्कूल, अब मैं आपसे पूछूं ये एक्टिव है या पैसिव है। तो इज यहां हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन गोइंग यहां थर्ड फॉर्म नहीं है, ये फोर्थ फॉर्म है, ING फॉर्म। और आपको पता होना चाहिए पैसिव का मतलब है थर्ड फॉर्म इज इसेंशियल। अगर पैसिव होगा तो थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये एक्टिव में है, और यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म है, डन क्या है, थर्ड फॉर्म, ये पैसिव हो गया। तो बहुत अच्छी पहचान है, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है वही एक्टिव है। लेकिन इसमें छोटा सा कंट्रोवर्सी है, उस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए मुझे यहां पर स्पेस बनाना होगा। और ये आपका तैयार हो गया स्पेस। आ जाइए भाई, कहां गया, इधर। ये 3 वर्ब ऐसी हैं, हैज, हैव
हैड, इनके बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये एक्टिव होता है। इसे अलग से ध्यान रखना। 3 वर्ब है, हैज, हैव, हैड, इसके बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म है तो ये एक्टिव है। लेकिन इनका पैसिव कैसे बनेगा? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। अगर बीन लगाकर थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव हो जाएगा। ये 3 वर्ब अलग से ध्यान रखिएगा बेटा। क्लियर? आ जाइए अब 2-3 बातें और हैं, फटाफट आप 2020 में जो एक्टिव पैसिव आए हैं वो बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे विद इन अ सेकेंड। अब यहां मुझे कुछ पॉइंट्स लिखवाने हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, एक्टिव कैसे स्टार्ट होता है? एक्टिव वॉइस इज स्टार्टेड विद अ सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, ये बात सब जानते हो। सेकंड पॉइंट है पैसिव, पैसिव वॉइस इज स्टार्टेड विद एन ऑब्जेक्ट। पैसिव की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है, ये बात भी सब जानते हैं। तीसरा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट। एक तरफ मैंने एक्टिव लिखा है, एक तरफ पैसिव। क्या है ये? अगर मान लीजिए आई है तो उसे चेंज कर देंगे बाय मी। अगर वी है तो इसका हो जाएगा बाय अस। यू का चेंजिंग क्या होगा? बाय यू। ही का चेंजिंग होगा बाय हिम। शी का चेंजिंग होगा बाय हर। इसको लिख लेना, कुछ मैं इधर लिख देता हूं। इट का चेंजिंग होगा बाय इट। और क्या बच गया? दे का चेंजिंग होगा बाय देम। एक्टिव से पैसिव चेंज करने में बाय लगाना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है 1 2 3 4 5 6 7। अब आ जाइए, अगर हु दिया है तो इसका चेंजिंग होगा बाय हुम। किसी का नाम आ जाए तो क्या हो जाएगा? बाय नेम। बस ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, बस हो गया। ये पॉइंट्स और ये सारे 1 2 3 1 2 3 ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक लास्ट पॉइंट है, लेकिन उसके लिए मुझे जगह करना पड़ेगा फिर से। तो भाई ये मैं जगह बना रहा हूं, ठीक है ना, स्पेस बना रहा हूं। टेंशन ना ले, तूफान मचा देंगे, तूफान, आग लगा देंगे, टेंशन ना ले। आप जुड़े रहे ऐसे ही और नोट्स बनाते रहे। 2020 का एक्टिव पैसिव 1 सेकंड में सॉल्व करा दूंगा, 1 सेकंड में आप ही से करा दूंगा। जादू दिखाते हैं, रुक जाओ बस 5 मिनट और समय लूंगा, जादू दिखाते हैं आपको। लास्ट पॉइंट है 4th। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं आपको 2020 का एक्टिव पैसिव सॉल्व कराऊंगा, उसके लिए ये याद करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या वर्ब की 5वीं फॉर्म, तो एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और 5वीं फॉर्म है, तो पैसिव में आंसर होना क्या चाहिए? आंसर होना चाहिए इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म। ये आपको रटना पड़ेगा भाई, या तो टेंस रट लीजिए या डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स को रट लीजिए। ये तो करना पड़ेगा क्योंकि विद इन अ सेकेंड यू हैव टू सॉल्व। 1 सेकंड में सॉल्व करना है। 5वीं फॉर्म का मतलब होता है जिनके लास्ट में एस और ई एस आता है, जैसे गोज, ये 5वीं फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? जिसके लास्ट में एस और ई एस नहीं आता, जैसे कि गो इज द फर्स्ट फॉर्म, लेकिन गोज क्या है? 5वीं फॉर्म है। तो इसका आंसर होगा इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में। क्लियर? आ जाइए, अगर मान लीजिए इज एम आर दिखता है आपको, इज एम आर, तो इसका पैसिव इज एम आर में ही रहेगा, लेकिन बीइंग लगाएंगे, BEING, बीइंग, और इस बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाना एसेंशियल है क्योंकि ये है हमारा पैसिव। मान लीजिए डू डज मिलता है, डू डज, तब आंसर किस में होगा? तब भी इज एम आर थर्ड फॉर्म में होगा। मान लीजिए एक्टिव में मिलता है आपको हैज या हैव, तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिव में हैज बीन,
हैव बीन और दोनों के बाद थर्ड फॉर्म। तो अब मैं स्पेस बना लेता हूं भाई, ठीक है, ये आप लिख लेना, यहां तक हो गया। अब आ जाइए, ये हमारा प्रेजेंट का सारा हेल्पिंग वर्ब हो चुका है। अब आ जाइए पास्ट की बात करते हैं। अगर मान लीजिए सेकंड फॉर्म दिया है तो आंसर किस में होना चाहिए? पैसिव में, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। मान लीजिए एक्टिव में वॉज वर्ब दिया है तो आंसर किस में होना चाहिए? वॉज वर्ब ही रहेगा, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। अगर मान लीजिए डिड दिया है एक्टिव में तो आंसर किस में होगा? आंसर होगा वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा स्पेस और बना लेते हैं, स्पेस। आप नोट्स बनाते चले, अरे पेन कॉपी ले लो, ऐसा ना हो खाना खाते हुए वीडियो देख रहे हो। नोट्स जब तक नहीं बनाओगे तब तक बड़ा मुश्किल रहेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। और चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी करते रहें, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशनल है, क्योंकि पैसे नहीं लेते आपसे बेटा। अगर हैड दिया है तो पैसिव किस में रहेगा? हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अगर बेटा विल दिया है, विल, तो बन जाएगा विल बी थर्ड फॉर्म। और शैल दिया है, शैल, तो ये हो जाएगा शैल बी थर्ड फॉर्म। और कैन दिया है तो ये हो जाएगा कैन बी थर्ड फॉर्म। आप इसे लिख लेना, ये रामबाण है। इफ यू वांट टू सॉल्व एक्टिव पैसिव, ये आप कर लीजिए, 95% बन जाएगा, 5% एडवांस है, उसे हम सॉल्व करा देंगे आपको जब टॉपिक पढ़ाएंगे। तो ये आप लिख लीजिए। अच्छा, मे का क्या बनेगा? तो मे बी हो जाएगा, मे बी थर्ड फॉर्म। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड है। यूज टू का क्या बनेगा? यूज टू, तो ये बन जाएगा यूज टू बी, और इसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यूज टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, यूज टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। चलिए आ जाइए, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स आपने कर ली। अब यहां आ जाइए, क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2020 का है। विद इन अ सेकेंड आंसर देना है, कुछ नहीं करना। फर्स्टली यू हैव टू चेक द वर्ब। वर्ब कौन सी दी है आप मुझे बताइए। आई बर्न्ट माई हैंड यस्टरडे वाइल कुकिंग। अब ये जो बर्न्ट है ये सेकेंड फॉर्म है, और अभी आपको बताया सेकेंड फॉर्म का पैसिव किस में होता है? वॉज वर्ब में। अब पहला हमारा काम है वॉज वर्ब का ऑप्शन ढूंढना। इसमें वॉज है, छोड़ दो इसे भी। इसमें कुड, हटा दो, आंसर नहीं होगा। इसमें वॉज है, इसे छोड़ दो। इसमें विल भी, आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन बचे। अब मुझे बताइए वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म तो चाहिए ना पैसिव में। वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, पैसिव का मतलब क्या है? थर्ड फॉर्म होना। तो वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, ये हट गया। अब जो बच गया देखना भी नहीं है, मैंने देखा ही नहीं, आंसर हो गया, थर्ड आंसर है। तो बहुत आसान है, 2020 का है। आगे आ जाइए, मैंने यहां आंसर लिख दिया है, आंसर थर्ड होगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म को चेंज करेंगे वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। ये आपको रटना पड़ेगा। आ जाइए नेक्स्ट, एसएससी सीजीएल 2020 पढ़ो। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चेंज्ड, नहीं पढ़ता, आगे जा। ये हुआ सेकेंड फॉर्म, और मुझे पढ़ाया है सेकेंड फॉर्म का आंसर होगा वॉज वर्ब में। और वॉज वर्ब के बाद क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म इज एसेंशियल। ऑप्शन देख लो, भैया वॉज वर्ब नहीं है, हटाओ हटाओ, भैया वॉज वर्ब नहीं है, हटाओ, भैया वॉज वर्ब नहीं है, हटाओ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। बात समझ आ रही है? बड़ा आसान है, बहुत आसान है। अगर पुराना पेपर करोगे, अगर आप कोर्स करते रहो, कोर्स बनाते रहो नोट्स, जब तक प्रीवियस नहीं करोगे सिलेक्शन बहुत दूर रहेगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको, सुनिएगा ध्यान से, ये आपका, मैं सच बता रहा हूं, डे 9 है। आप सोचिए, मैंने 1 से लेकर 8 तक मैंने वीडियोस बनाई है। आप मेरी डे 1 से वीडियो देखकर देखो, अगर पढ़ने को मन ना करे तब बोल देना बेटा। आप नोट्स बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? डे 1 से एक कॉपी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, कि CCH करियर क्रैक हब का एक नोटबुक तैयार कर लीजिए। मेरी एक वीडियो में एक क्वेश्चन छुपा है, ध्यान रखिएगा बेटा। तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मिलता रहे नोटिफिकेशन। आ जाइए, आंसर थर्ड होगा, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म को वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है स्विच ऑफ द टेलीविजन। एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है, लेकिन इसे मैं नहीं सिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा समझिए। कुछ हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं।
अभी इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं भाई? जैसे ऑर्डर हो गया, यहीं पर कमांड लिख देता हूं मैं, ये हो गया टाइप 1, ये हो गया हमारा टाइप 2, ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट टाइप 3। अब 3 ही टाइप के आते हैं पेपर में, 3 ही टाइप के होते हैं। अगर ऑर्डर कमांड वाला सेंटेंस है तो उसका एक्टिव शुरू होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और ऑब्जेक्ट पर खत्म हो जाएगा, और एडवाइस वाला एक्टिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट पे फिनिश हो जाएगा। अरे दोनों में ये क्या कर दिया सर, ये भी एक जैसा दिख रहा है, ये भी एक जैसा। हाँ भाई एक जैसा ही होता है। और रिक्वेस्ट में V1 से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट पे फिनिश हो जाएगा। अरे 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 सर तीनों एक जैसे हैं, एक्टिव तीनों एक जैसे हैं, ऑर्डर कमांड वाला भी, एडवाइस वाला और रिक्वेस्ट वाला। कैसे जज करेंगे कौन सा टाइप पूछ लिया? बेटा इसकी पहचान है या तो स्टार्टिंग में या लास्ट में ये 2 वर्ड दिए होंगे, प्लीज, ओ सॉरी ये क्या हो गया, या तो होगा प्लीज या फिर होगा काइंडली। मैं यहां लिख देता हूं, या तो लास्ट में या स्टार्टिंग में 2 वर्ड होंगे, प्लीज या काइंडली। समझ जाना टाइप 3 है। और ये दोनों आपको ध्यान से देखने हैं। अगर मैं बोलूं ओपन द गेट, ये ऑर्डर है, और मैं बोलूं बेटा लव द कंट्री, ये एडवाइस है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो ध्यान रखें, ऑर्डर कमांड का पैसिव कैसे बनेगा? हमेशा लेट से शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट आता है, बीई आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बन गया पैसिव। और इसका पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट से ही शुरू करेंगे, शुड आएगा, बीई देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका बन गया पैसिव। और इसमें प्लीज काइंडली अगर मिल जाए, मैंने यहां लिख दिया काइंडली, प्लीज या काइंडली अगर मिल जाए तो एक लाइन फिक्स है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद सेंटेंस कॉपी कर देना, V1 ऑब्जेक्ट, ऐसे ही कोई बदलाव नहीं करना। एक लाइन फिक्स कर लो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद सेंटेंस कॉपी कर दो। अगर मैं सेंटेंस पे ले जाऊं तो आ जाइए, स्विच ऑफ द टेलीविजन एक ऑर्डर है और ऑर्डर वाले लेट से शुरू होते हैं। लेट के कितने ऑप्शन है, फटाफट एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शन को रिमूव कीजिए। भाई इसमें लेट नहीं है, इसमें लेट नहीं है, 2 ऑप्शन है, एक है लेट द टेलीविजन बी स्विच्ड ऑफ, इसमें बीइंग आ गया, ये आंसर नहीं है, थर्ड आंसर है। आ जाइए नेक्स्ट, मैंने यहां लिख दिया है आंसर थर्ड होगा। भाई ये क्यों ढक रहा है, दिखाना पड़ेगा ना, SSC CGL CPO, ये PQRS क्यों लिख दिया? ये PQRS नहीं है भाई, इसे ठीक कर लेना, एक्टिव पैसिव है ये, कोई बात नहीं है, ये एक्टिव पैसिव है, एक्टिव पैसिव, एक्टिव प्रीवियस, ये PQRS कराया था ना उस वजह से एक्टिव पैसिव है। दे फाउंड हर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, SSC CGL 2020 का है। फाउंड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब सेकेंड फॉर्म का पैसिव बनता है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन देख लो, इसमें तो नहीं है वॉज वर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, भैया बात खत्म। मैंने तो 1 सेकंड बोला था, 30 सेकंड में आप आंसर दे रहे हो, सॉरी आधा सेकंड में आंसर दे रहे हो, 30 सेकंड में नहीं। तो बड़ा आसान है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म एक ही ऑप्शन में। आ जाइए, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सेकंड फॉर्म को बदलेंगे वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में, इसे ठीक कर लेना, PQRS नहीं है, ये एक्टिव पैसिव लिख लेना यहाँ, ठीक है, सेकंड आंसर है। आ जाइए, इसे ठीक कर लेना, एक्टिव पैसिव है। चलिए आइए, लिखा है दिस फाउंड, सॉरी क्या लिखा है, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन, ओहो, वॉज है हेल्पिंग वर्ब, रिटन है थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी पैसिव दिया है, तो इसका मतलब उल्टा करना है। अभी हम क्या कर रहे थे, सेकेंड फॉर्म को चेंज करेंगे वॉज वर में, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। ये पार्ट हमारा एक्टिव था और ये पार्ट हमारा पैसिव था, तो पैसिव दिया है, उल्टा कर दो। सेकेंड फॉर्म देख लो किस ऑप्शन में, रोट किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, रोट एक ही ऑप्शन में। माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। SSC CGL प्री का है, एग्जाम हुआ था 4/1/2020 में, आंसर हो जाएगा थर्ड। V2 को चेंज करते हैं वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में, वॉज वर को चेंज करते हैं V2 में, ये पैसिव है, ये एक्टिव है।
नेक्स्ट, कंडक्ट ऑल द एग्जाम्स इन अ फेयर एंड प्रॉपर नेम। बेटा ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस तो इतना ही है, ये तो अदर वर्ड्स हैं हमारे, तो पैसिव इतने का बनेगा। तो क्या बनेगा? इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर है, लेट ऑल द एग्जाम्स बी कंडक्टेड। किस ऑप्शन में है? लेट। अब लेट ऑल द एग्जाम शुड नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं है। अब लेट का बचा ऑप्शन एक, थर्ड आंसर है। कंडक्टेड, बाकी कॉपी करो इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर, अदर वर्ड को कॉपी कर देते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं, ऑर्डर वाले, कमांड वाले, और एडवाइस वाले ऑब्जेक्ट से शुरू होते हैं। प्लीज काइंडली आ जाए तो लाइन फिक्स है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो ध्यान रखें तीनों को। आंसर कौन सा है? थर्ड। चलिए आइए नेक्स्ट, थर्ड आंसर है जैसा कि पढ़ाया है। इंपरेटिव सेंटेंस कौन सा था ये? ऑर्डर कमांड। अब ऑर्डर कमांड की पहचान क्या है? V1 से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट पे फिनिश हो जाएगा, ये हमारा एक्टिव है। जब पैसिव बनाएंगे तो लेट से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा, BE आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये हमारा पैसिव है। तो लेट से ही शुरू होते हैं ऑर्डर कमांड वाले पैसिव। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSC CGL मेंस का है, 2020 में आया 15/11 में। हर फेलियर टू गेट एडमिशन इन द साइंस स्ट्रीम सरप्राइज्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ED लगा है। आपको बार बार कह रहा हूं, सेकंड फॉर्म चेंज होती है वॉज वर्ब में, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो आप चेक करो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म कहां है? बेटा इसमें तो नहीं है, हटाओ। इसमें है, अभी रुक जाओ, इसमें नहीं है, हटाओ, इसमें नहीं है, हटाओ, भैया खत्म। सेकंड आंसर है, एक ही ऑप्शन है। यार बहुत आसान है, करके तो देखिए एक बार, बहुत आसान चीज है। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वी वर सरप्राइज्ड अबाउट हर फेलियर टू गेट एडमिशन द साइंस स्ट्रीम। आ जाइए, सेकंड आंसर है, सेकंड फॉर्म का। यार क्या हुआ 2020 में क्या सेकंड फॉर्म से ही पूछा था? ये एक्टिव है, ये पैसिव है। 2020 में आप चेक कर लीजिएगा पेपर को। सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म पहले से पैसिव है, और पहले से पैसिव तो उल्टा कर दो। देखो क्या होता है बेटा, कैन का होता है कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है, ये एक्टिव है, तो पैसिव तो पहले से ही दिया है, तो उल्टा कर दो, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म किस ऑप्शन में, दैट इज योर आंसर। आ जाइए, हार्ड वर्क ऐसे तो शुरू नहीं करेंगे। कैन नॉट अचीव हार्ड वर्क, ये क्या हुआ, वन कैन नॉट अचीव, नो वन कुड, ये तो हटा दो, कुड का मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है। अब देखो यहां है, वन कैन नॉट अचीव सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, तो यही होना चाहिए, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, विदाउट सक्सेस कर दिया, इसलिए ये हट गया बेटा। तो फोर्थ आंसर होगा, फोर्थ, ठीक है। CGL का है, मेंस का है, 2020 में आया है, फोर्थ आंसर है, चेक कर लीजिए। क्योंकि कैन नॉट होता है हमारा एक्टिव, और कैन नॉट भी थर्ड फॉर्म होता है हमारा पैसिव, तो पैसिव दिया था, हमें एक्टिव ढूंढना था बेटा, तो उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट, आवर टीम स्कोर्ड 350 रन्स इन द इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। बहुत बढ़िया, स्कोर्ड है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म चेंज होती है वॉज वर्ब में, और उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म। तो वॉज वर्ब वाला ऑप्शन देख लो भैया, यहां पर है, अभी रुक जाओ, चारों ऑप्शन देखे बिना टिक करना एक गुनाह है। सारे ऑप्शन देखने, अभी रोक दो इसे, टिक नहीं करना। हैव बीन नहीं होगा आंसर, वॉज वर्ब चाहिए। इसमें है, रुक जाओ, इसमें है, रुक जाओ। अब शुरुआत कहां से करें, 350 रन से। क्या ये 350 रन से शुरू है? नहीं है, हटाओ, गया। अब 350 रन एक इसमें है, एक इसमें है, लेकिन बेटा पैसिव की पहचान है हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आना, और ये है ING फॉर्म, गया, जो बच गया वही हमारा सब कुछ है। बहुत आसान है भाई, थर्ड आंसर हो गया, थर्ड आंसर है। सेकंड फॉर्म चेंज होगी वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में, ये पैसिव है, ये एक्टिव है। आ जाइए, हैंग द वॉशिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन, बहुत बढ़िया, एक ऑर्डर है। अब ऑर्डर है तो इतना ही तो सेंटेंस हुआ ये, इसे बनाओ, ये होना चाहिए
लेट द वॉशिंग बी, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीई, देन थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होता है बेटा ऑर्डर का। लेट कहाँ है, चेक करते हैं सर। लेट चेक करें, यहां पर है द वॉशिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब बी आना चाहिए सर, बी आ गया। अब थर्ड फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म। भैया सेकंड ही तो आंसर है, ये तो गलत है। हैंग्ड, फांसी थोड़ी दोगे कपड़ों को बेटा, याद रखिएगा। हंग का मतलब है कपड़े लटकाना और हैंग्ड का मतलब है फांसी देना। हिंदी में लिख दो, फांसी देना। इसका मतलब है लटकाना, जैसे पंखे को लटकाना, नॉन लिविंग थिंग। कपड़े को फांसी नहीं दी जाएगी, पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन इसलिए गया हैंगिंग है। तीसरा ऑप्शन इसलिए गया टू बी हंग, टू नहीं आता इसमें। तो सेकंड आंसर है एसएससी सीजीएल 2020 का है, 16/11 में पूछा है। बहुत मेहनत लगती है बेटा। सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट्स भी करते रहो। कमेंट्स नहीं करते हो आप, बहुत कम करते हो। लाइक शेयर भी किया करो। सेकंड आंसर होगा, चेक करते हैं क्या मैंने सेकंड आंसर ही दिया था। बहुत बढ़िया, हमने सेकंड आंसर दिया था। अब इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाया तो था अभी, ऑर्डर वाला। उसका एक्टिव क्या होगा, ऑर्डर कमांड का एक्टिव क्या होगा। V1 से स्टार्ट होगा, ऑब्जेक्ट पे फिनिश हो जाएगा। तो पैसिव क्या बनेगा, लेट ऑब्जेक्ट बीई, देन थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, बन गया। यही हमने किया है। आ जाइए, हाँ बताइए अब क्या लगा आपको। थैंक यू तो बोल दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा सच बताइए। 2020 के सीजीएल के प्री और मेंस के एक्टिव पैसिव बहुत आसान तरीके से मैंने सॉल्व कराए हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। लेकिन थोड़ा सा समय खराब कर दें आपका। आप भी कहोगे सर समय खराब करते हो। बेटा डे 1 से नोट्स बना लो। आप अगर मेरा डे 1 देखते हैं तो एक क्वेश्चन 100% तैयार हो गया आपका। मैं किसी प्रैक्टिस सेट को नहीं कराता, किसी के नोट्स नहीं कराता। मैं पढ़ाता हूं एसएससी सीजीएल ने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसे ही पढ़ाऊंगा। कोई अपना क्वेश्चन नहीं होगा, किसी क्लास का नोट्स नहीं होगा, सिर्फ वही होगा जो कमीशन ने पूछा है। तो डे 1 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। डे 1 से करें नोट्स, लेकिन डे 9, 8, 7 ये आप देख सकते हैं। नोट्स कहां से बनेंगे, डे 1 से। देखें जरूर, क्योंकि देखने से भी बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। आ जाइए यहाँ, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। जैसा कि हर बार मैं बोलता हूं, आप करते नहीं है, कर लीजिए। ये फेसबुक पर ये सब, यूट्यूब तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, कर लिया, कर लीजिए उसे। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं फिर। और बेटा सीसीएच बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, अभी सारे कोर्स हमारे फ्री हैं। एसएससी जीडी, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीपीओ मेंस, आरआरबी, एनटीपीसी। अरे कितना बुलवाओगे भाई, सब तो फ्री है। हिंदी भी फ्री कर रहे हैं हम, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, स्टैटिक जी, सब स्टैटिक जीके फ्री, साइंस फ्री, भाई बहुत कुछ फ्री है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब फ्री है। अब इतना फ्री देने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। आज की वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार।